आया है यूपी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा की, उत्तर प्रदेश मदरसा की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको बहाल कर दिया है। इस तरह से आप इसके ऊपर देखिए, मदरसा इसको समझिए, वहाँ पढ़ाते क्या है? इंसान को इंसान समझना, यही वहाँ तालीम होती है। ये गलत है क्या? आदमी को आदमी समझो, हर एक से प्यार करो, जानवर तक अगर है उसको भी आप प्यार से बर्ताव करो, तो वो चीज वहां पढ़ाई जाती है। हाँ, मदरसा एजुकेशन के अंदर इंग्लिश एजुकेशन इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वेलकम। कंप्यूटर साइंस वेलकम, अच्छी चीज है, करो। उसके बजाय आप मदरसा ही न को, अब सांस्कृतिक पाठशाला है, उसको आप बैन कर सकते क्या? नहीं। हालांकि मैं बोलता हूं सबको संस्कृत सिखाओ, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? पहले एक दौर था संस्कृत दूसरा सिखा तो उसको जान से मार देते थे। वो चीज तो नहीं है मदरसे में। एक हिंदू का बच्चा भी है, वो भी सीखना चाहता है, यस, ही कैन गो एंड स्टडी देयर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर हिम। मस्जिद है, उसके अंदर कोई हिंदू जाना चाहता है, पाक साफ है, यस, ही कैन गो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। वो खुदा का घर है, वो घर का मालिक अल्लाह है। ये बात भी मुंबई बोले सब अकबर की थैंक यू सर। रिसेंटली जो वक्फ अदालत हुआ, क्या लगता है रॉन्ग टाइमिंग पे हुआ? देखिए, ये अदालत बाजार में करना, मैदान में करना, इसकी जरूरत नहीं है। पिटिशनर है, वक्फ बोर्ड है, गेस्ट हाउस में बोला कि कमरे में बात कर सकते थे। ये बाहर दो लोगों को दिखता क्या है? बीजेपी वालों को इसका गलत फायदा उठा लेने का एक मौका मिलता। पब्लिसिटी काम करके ले आप, ये काम करके करने से पहले अभी छोकरी देखने जा रही, बबड़ी शुरू कर दन, निकाह हो गया, निकाह हो गया, बच्चे हो गए, कौन से स्कूल को जमाना, अभी निकाह नहीं हुआ स्कूल की थोड़ी लग फिर तुम्हें। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट इसको बंद करे तो अच्छा है। ये वक्फ अदालत जितने भी कई अजला में हुए हैं, देखा जा रहा है कि इसमें सिर्फ तकारीरें हो रही हैं। अदालत में जो कार्रवाई आम तौर पर होती है उस तरह की कोई कार्रवाई वहाँ देखी नहीं जा रही, सिवाय स्पीचेस के और रिटोरिक के। वही तो बोला ना, वही तुम ना तकरीर करना, रात को 9 बजे जामिया मस्जिद के पास बोर्ड डाल के मीटिंग करो, आदमियाँ जमती। ये चुपका वक्फ बोर्ड के नाम पर अदालत कब चली थी? 80 में मैं भी मिनिस्टर था। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ बोर्ड करती है, मिनिस्टर को उसमें क्या भी काम नहीं रहता। मिनिस्टर एडजुडिकेशन करने वाला है। पिटिशनर के साथ भी वही है, रेस्पोंडेंट के साथ भी, दोनों की सुनना पड़ता हो। वो कहाँ सुनना, मैदान में नहीं, विधानसभा में अदालत है। नहीं, अगर ऐसा भी उसे सुनने का शौक है, डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वो सर्किट हाउस को बुला ले, वहां सुनो क्या है सो, और सुन के वहीं फैसला दियो। सुन के तुम्हें कोई फैसला भी नहीं दे रहे, सोए सोए उठा बिठा के आ जा रहे, उड़ जा, खड़ जा, उन्हें खड़को चाहे बैठना कब उन्हें। अब बीजापुर में गए, सबको खड़ा करके आ गए। अब इतना को जो है उसे काम नहीं, निकम हो, उन्हें जो है वो सब्जेक्ट ले लेने, हा हु ही हु, ना बिड़ला ना। अरे नोटिस दिए, क्या तुम ना वो जमीन वेकेट करो कर दिए, रिकॉर्ड लाओ कर को बोली, हाँ साहब हमारा ये रिकॉर्ड, हमारी पानी है, खत्म, वो मसला वहां से खत्म हो जाता। ये क्या इफेक्ट होगा? अभी 3 इलेक्शंस में पहले इफेक्ट ऑफ वक्फ बोर्ड वो करने के वास्ते कर रही से नो, बीजेपी वालों का दूसरा क्या भी नहीं है बोलने, क्या बोलेंगे, ये बोले फिर इन तीनों जगह भी। इसको बड़े पैमाने पर भी उठाना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडियन के कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस
असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसको वहाँ पर इंपोर्ट करके वो कर रहे हैं। तो उससे पहले गवर्नमेंट जो है जिस तरह से क्लैरिफिकेशन देना उस तरह से गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन नहीं आया। बाकायदा बोल सकते चीफ मिनिस्टर, यस कर्नाटका लैंड रिफॉर्म सेज दिस, इफ ही गॉट पानी इस लैंड इज हिज। पानी है या नहीं है पूछने के वास्ते पूछो तो गलती क्या है, वो बोलना था इन्होंने खुद गड़बड़ में कला लिख छोड़ी। तो इसलिए अवामन नास को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई मुसलमान इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे मोदी आए, अमित शाह आए, NRC आया, सब आया, सब देख डाले हमें। ये सब अब ये सब आ रही जा रही, कोई यहाँ टिकने वाला नहीं। लेकिन औखाफ जो है कोई अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पे दिए सो हैं, उसकी हमें हिफाजत कर ले तो बस है। नोटिस कोई गलत नहीं है सर, जो नोटिस दिए हैं किसानों को, हाँ किसानों को जो नोटिस गई है वो तुम्हें इन्हों बोलना था, हमें नोटिस क्या कर को दी, तुम्हारे पास पानी है ले ले का दो बाबा, वो लाख दिए तो तुमने हमें नोट से दे देंगे, बोले तो खिस्सा खत्म मत था। तो क्या ज़रूरत थी क्या सर इस चीज़ की? जरूरत ही नहीं थी, वो विलेज अकाउंटेंट करने का काम, उसके पास ही तुम्हें मंगा ले तो अच्छा आता है। जमीन किसके बोल रखा तो विलेज अकाउंटेंट बोलता, उन्हें जाता पंचनामा लिख लेगा था। अरे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, इस वाले हमको मालूम होना ना जी। अब क्या भी मालूम नहीं, 100 लाख तुम्हें बिठा डाले तो वहाँ निकाह पढ़ो कर बोले तो उसे एक हफ्ता नहीं आता, क्या पढ़ेगा? उसकी तेरी मिला को कर रही हूँ, 2 जने भी जा कर ले जाओ कैसर का हुआ है। अब अहम सवाल सर, दिसंबर में अब अगले महीने जो है विंटर सेशन, सूबे की सियासत में आपको कुछ बदलाव नजर आता है? क्योंकि हमने देखा कि एक IPS जो है उन्होंने एक कंप्लेंट की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी के खिलाफ, और अब कोर्ट के आदेश के बाद उस पर भी FIR हो गई है। इस तरह का इतिहास पहले तो कर्नाटक में नहीं रहा। सवाल ही नहीं, पहले ऐसे लोग ही थे नहीं भाई, हम लोग सरकारी पुराने साथी हैं। अरे पुराने साथ है, लेकिन ये हमारे जमाने में चलने नहीं देते थे, कभी पैसों को टिकट बिकी नहीं। ये लोग येडियुरप्पा जिस दिन से आए खरीदो बेको ये शुरू हुआ। सर, लोकायुक्त ADGP चंद्रशेखर ने कंप्लेंट दी थी हाईकोर्ट में, ये एक मामला हुआ था, ये कहते हुए कि कुमारस्वामी और निखिल कुमारस्वामी बहुत फिल्थी वर्ड्स यूज़ किए हैं मेरे खिलाफ। यस, ये सब कहते हुए गलत है। अब हाईकोर्ट, अब कोर्ट के ये है डायरेक्शन के मुताबिक उनके ऊपर एक FIR हुआ है कुमारस्वामी के। जरूरी है, वो सरकारी अधिकारी है, वो अगर वो इंक्वायरी कर रहा है तो करने दो। खैर हमको ऊपर ऐसे कोई इंक्वायरी भी आई नहीं, हमको इसका अनुभव भी नहीं है। ये सब हमको नए चीज़ लगते हैं। एक जब ऑफिसर कर रहा तो उसको आप इस तरह से लैंग्वेज, फिल्थी लैंग्वेज, डराना, मैं तुझे देख लेता हूँ, अरे इसका माना क्या है भाई? तुम चीफ मिनिस्टर है 2 बार, अगर उस वक्त कुमार साहब कहते ठीक है मैं वेलकम करता हूँ, इंक्वायरी करने दो, ऑफिसर है वो, हानेस्ट ऑफिसर है। चंद्रशेखर, खैर मैं तो मंत्री छोड़ के 20 साल हो गए, लेकिन जब हम ऑफिसरों का सुनते हैं देखते हैं तो पता चलता है कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना करप्ट है। लेकिन कर्नाटक की पुलिस इंडिया में सुपीरियर पुलिस है, मुझे इस बात का गर्व है। हमारे यहाँ की पुलिस जो है यूपी की पुलिस की तरह नहीं है। कर्नाटका पुलिस इज ए वेरी गुड पुलिस, एंड वट एवर दे विल डू रियली। अब दर्शन जैसा बड़ा एक्टर देखे जेल में नहीं है। पुलिस वाले कभी जो है एक आर 2 कभी भूल चूक के हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कुमार स्वामी को अभी भी वक्त है कि वो बोले कि नहीं मेरी गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी प्लीज एक्सक्यूज मी, किस्सा खत्म। इस वक्त इलेक्शन चल रहा, मुझे भूला ही नहीं उन्होंने जो है पंप और लुढ़क जा रहे वहाँ। लेकिन मैं आवाम को यहाँ से भी अपील करूँ कि भाई सेक्युलर जमात को वोट देखो, जिताओ, और योगेश कहाँ था किधर था वो सब पूछ लग बैठा था। वो
छोकरी लाते टेम्पो नई कुछ लाने का, पुराने के लाते क्या? नहीं सर, ये कर्नाटका वक्फ बोर्ड का इलेक्शन अब है 13 तारीख 19 हाँ, तारीख में सर। उसमें सज्जादे साहब खड़े हैं, खानदानी है, सज्जादे साहब के फर्जंद, उन्होंने नेक्स्ट सज्जादे, उनको भरपूर वोट देखो जिताओ। पर भी इल्जाम है ना सब वक्त की प्रॉपर्टी पर बैठी। अब वो जितना काम उन्होंने करे, शायद ही हिंदुस्तान में कोई खानखा एजुकेशन की व्यवस्था उतना नहीं काम करी। आज गुलबर्गा के अंदर हर घर में एक लड़की ग्रेजुएट है। ये बंदे नवाज का करम, सज्जादा साहब का करम। वो देखो उनको, इनके दादा को एमएलसी बनाया था मैं, वीरेंद्र पाटिल चीफ मिनिस्टर इस टाइम पर। मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन साउथ इंडिया। इतने सब कामा करने से लोग आए उन्होंने। अब उन्होंने करे तो वहाँ के पैसा में करना, क्या इन्होंने नोट एंड छापने की मशीन रखी, क्या निज़ाम हैदराबाद है, नहीं भी निज़ाम का ख़जाना है घर को, जो औकाफ का है वो लेकर उसमें ये काम कर रही, अच्छा काम कर रही। मेरा पूरा ताउन हर हमेशा उनके साथ है और हमेशा भी इज्जत की से जो सर झुका कर उनसे मुलाकात करती, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के ख़ानदान के है, उसको जो है हमें इज्जत देना, उनकी तहजीब करना हमारा फ़र्ज है। सर एक वो जीतेंगे, दूसरा 2 लोगों जयपुर में धरने पे बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, कह रहे हैं कि जमीन हड़पने के काम कर रही है सरकार यहाँ पे। किसकी ज़मीन? किसानों किसानों की। कौन किसान जाके आपको बोले थे क्या? अरे किसान के पास ज़मीन लिया कौन? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में क्लियर कट है, जिसके नाम पे पानी है ज़मीन उसकी है। इन धरना बैठ के क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देना कर्नाटक को मादा ही नहीं हो रहा, धरना बैठे 4.5 लाख रुपए इनकम टैक्स यहाँ से ले रहे, सिर्फ 50,000 हमको वापस दे रहे। आप धरना बैठे मोदी के खिलाफ बात करने के लिए, आप जो है पता डरते हो। यहाँ सिद्धरामैया फ्री में मिला बोल के जो होना बोल रहे, धरना नहीं, काम नहीं है तो जो है तो अच्छा काम दूसरा मैं देता हूँ, आओ। इसलिए किसानों की ज़मीन किसानों के पास रहेगी। जहाँ पर किसानों के लिए उनका रिकॉर्ड अगर ठीक करने के लिए अगर कुछ रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो नोटिस दिए हैं, तो किसान और गवर्नमेंट के बीच में है। गवर्नमेंट कोई नोटिस देगा तुम्हारी ज़मीन एविट करो बोल के? नहीं भाई, तुम्हारा रिकॉर्ड्स ले लेकर आके दो बोले तो इसका मतलब क्या है? हमारा सब ये ऐसा पानी है, ये किस्सा खत्म। अब ये भी गवर्नमेंट जो है ये भी डर के जो है हम नोटिस वापस ले रहे, काहे को दिए? वो तो बोलो ना, आप उनका रिकॉर्ड देने के लिए, देखने के लिए नोटिस दिए हैं, उसे वापस लेने की क्या जरूरत है? फिर ये जमीन परमानेंटली उसी की है, एनओसी तो आप दे सकते ना। अभी एनओसी देने की भी जरूरत नहीं है, एक बार अगर पानी आ गया किस्सा खत्म है। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर वंस अगर पानी में नाम आ गया, वो जमीन का मालिक वही है। ये आज से नहीं, देवराज अर्ज करके गए हैं ये। पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? बिल्कुल। बूढ़ा